तो आज की वीडियो जो है ना बड़ी सिंपल, बड़ी टू द पॉइंट जो है ना वो रखने की कोशिश करता हूँ। और हो सकता है कुछ चीज़ें रेपिटेटिव हों, बट वो इन्फॉर्मेशन के काम आ जाएंगी। सो आज सिर्फ आप लोगों के साथ 3 वेज़ जो है ना, जो फ़ियरफुल थॉट्स हैं हमारी, उनको डील करने के लिए जो हम कर सकते हैं। और वो बड़े बड़े सटी से वेज़ हैं, बड़े ईज़ी से, बड़े सीधे-सीधे से, जिसको समझने के लिए कोई आपको ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी नहीं पड़ेगी। तो 3 वेज़ कौन से हैं? एक वे है जो प्योरली साइकोटिक है, ठीक है? और दूसरा वे जो मैं शेयर करूँगा वो होगा हमारा बड़ा मादी सा, मटेरियलिस्टिक सा। जो तीसरा आखिरी वे होगा वो होगा जो हमारा स्पिरिचुअल वे। पहला जो मैं साइकोटिक का, वो ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस है, उसके साथ हमारी जो कम्युनिकेशन, उसको पॉजिटिव रखें। सीधी-सी बात। आपको फ़ियरफुल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? शुरू में ये एक आधा आता होगा, ज़्यादा आता होगा, फिर बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है हम थोड़े से हैबिचुअल हो जाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि वहीं पे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है कि हम फिर बिला वजह फ़ियरफुल रहना शुरू हो जाते हैं। तो इस हैबिट को ही तोड़ना होता है, और आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको अपनी जो ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन है, उसको चेंज करके सिर्फ़ ये कहना होता है, आई डोंट केयर। थोड़ा-सा केयर फ्री होना शुरू हो जाता है। आप जो कंटेंट देखो, कोई ऐसा देखो जो आपको बूस्ट करता हो, ठीक है? और अपनी सराउंडिंग्स के जो आपके लोग हैं, उसमें देखो कि जो बड़े पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है? जो बड़ी रिस्क टेकिंग की बातें करते हैं, उस चीज़ों को ग्लैमराइज़ करते हैं। तो ये ही आपकी अपनी ब्रेन के साथ, ये आप इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू अपने आप के साथ एक कम्युनिकेशन करते हो, एक मैसेजेस अंदर बैक एंड में पहुँच जाते हो। क्योंकि हमारा जो फ्रंट जो है ना, जो सब कुछ हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, ये हार्डली 10-20% होता है। बाकी सब कुछ अनकॉन्शियस में, 80% पीछे। और हमारी जितनी भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो पीछे से आते हैं, ये इस कॉन्शियस का काम नहीं होता, पर वो इसको इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। सो हम कॉन्शियसली सिर्फ एक मैसेज पीछे तक पहुँचा सकते हैं, और मैसेजेस हमें पॉजिटिव पहुँचाने हैं। मैसेजेस हमें ये पहुँचाने हैं कि आई डोंट केयर, और बड़ा केयर फ्री सा, ईज़ी सा। अब जितना अपने आप को इस तरह करते जाओगे, आपकी ये ही जिस तरह वो हैबिट बनी है, ये भी आपकी एक हैबिट बन जाएगी। दैट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो ये एक बड़ा ईज़ी सा साइकोटिक वे है आपकी फ़ियरफुल या नेगेटिव थॉट्स को अपने से जान छुड़वाने का। तो उससे भी आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि एक हैबिट है, इसको कोई और पॉज़िटिव हैबिट दे दो। जैसा लोग स्मोकिंग करते हैं, आप बबल गम या च्युइंगम चबाना शुरू कर दो, आप उस तरफ निकल जाओगे। सो इस तरह ही अब जो दूसरा वे है आपका इससे ध्यान छुड़ाने का, वो जिसको मैं मटेरियलिस्टिक बोल रहा हूँ, वो उससे जुड़ा ज़रूर हुआ है, बट वो आपने करना होता है अपनी फिज़िकल बॉडी के साथ। उसमें आपने करनी क्या चीज़? आपकी एक्सरसाइज़ेज़ और आपकी जो मसल एक्सरसाइज़ेज़, कोई भी इस किस्म की कोई चीज़ है आपकी। और अगेन थर्ड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी डाइट। अब वो काम किस तरह करते हैं, ठीक है? आप कार्डियो करें, आप मसल ट्रेनिंग करें, आप जैसे कि आपकी बॉडी, ट्रस्ट कीजिए, आप ये कभी खुद भी करें, आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाती है ना, आपकी मेंटल हेल्थ खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाती है। तो उसके पीछे बड़ा मेन एक जो है ना रीज़न ये है कि आपकी जब ये सिग्नल मिलना शुरू होते हैं ना, जब मसल आपके स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो आपके ब्रेन को भी सिग्नल मिलना शुरू होते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन। हम गुजरांवाला से हैं, तो यहाँ पे ज़रा पहलवानों का जो शहर शुरू से ही रहा है, ये बदमाशी भी इसी तरह ही करते हैं, ठीक है? और मैं बचपन से इन सब लोगों के बीच में रहा हूँ, ये जो बदमाशियाँ और ये सारा कुछ है, दे लिटरली डोंट केयर अबाउट देयर लाइफ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन सबको यहाँ पे बच्चे से लेके जो है ना कहते हैं बुड्ढे तक, उसको यही लगता है कि बस वो कोई ना वो अबे आ पिया हुआ है, इन्होंने मरना-मुरना कोई नहीं है, ठीक है? और उसके पीछे मैं देखता हूँ कि उनका जो स्ट्रक्चरल है ना, क्योंकि खाने के मामले में आप सोच नहीं सकते कितना खाते हैं ये लोग। और इसी तरह ज़रा पहलवानी-शलवानी, आप जिम-शिम चले जाओ, भरे पड़े होते हैं।
तो जो इस तरह की मसल ट्रेनिंग होती है ना, आप इस तरह के किसी भी लोगों को देखोगे तो उनके अंदर इस तरह के खौफ नहीं होते। उन्हें लगता है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे की तैसी हर चीज़ देखी जाएगी, कोई बीमारी आ जाए हम देख, ऐसी की तैसी। और ये सब कुछ उनकी बिल्डअप में। तो जैसे जैसे आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप एक्सरसाइज कर रहे होगे, आपके मसल स्ट्रेंथन हो रहे होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो फियर्स आप इतनी जल्दी जो है ना वो आपको तंग नहीं करेंगे। सो ये दो वेज, एक साइकोटिक और एक मटेरियलिस्टिक, ये दोनों आपस में अगेन जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि आप इसी के थ्रू कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस को मैसेज दे रहे हो, आई एम गुड, मैं तगड़ा हूँ, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। ये तो बड़े सिंपल सिंपल से थे। जो आखिरी हमारा जो हमारी fearful थॉट्स को लड़ने के लिए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ना, जो स्पिरिचुअल वे, अब उसको बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ना लड़का होता है, वो एक गुरु के पास जाता है, और गुरु पहाड़ की किसी चोटी के ऊपर होता है। उसके पास जो है ना वो जाता है और जाके उससे कहता है कि मुझे ना बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बड़े फियरफुल थॉट्स आते हैं, तो इसका क्या कर सकता हूँ। वो जो गुरु होता है ना, उसको वो आगे एक चट्टान सी होती है, वहाँ पर जाके ना सामने जाके खड़ा कर देता है। अब नीचे खाई होती है सारी, और खाई के नीचे ना जिस तरह वो धुंध सी और वो बादल से नहीं अक्सर नज़र आ रही होती है पहाड़ों में, जब आप जाके देखते हैं वो होती है, उसके नीचे ना हल्की हल्की सी ना एक बस्ती नज़र आ रही होती है। तो गुरु उसको कहता है कि मुझे बस्ती नज़र आ रही है, तो इस टाइम ये बता कि तेरी फीलिंग। वो डर रहा था, खौफ से था। मैंने कहा तू आंखें बंद करके मुझे बता कि इस टाइम तुझे क्या आंखें बंद करके बस्ती नज़र आ रही, या ये बता कि तुझे नज़र क्या आ रहा है। तो जब आंख बंद करता है ना, डरा होता है, वो कहता है कि सिर्फ डर रहा है। अब वो हंसने लग पड़ता है जो गुरु होता है, तो कहता है कि डर तो तुझे लग रहा है, तो सबको लगता है, सबके अंदर होता है, पर क्या तुझे वो मंजर नजर आ रहा है कि वो बस्ती नजर आ रही है? कहता है, मुझे डर लगता है। गुरु उसको फिर एक बात समझाता है, इसको जरा थोड़ी सी समझने की कोशिश करता है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि वो बस्ती है या वो पहाड़ के लिए चट्टान है, ये सारी इसकी जगह कुछ और भी होता है, सब कुछ इस तरह ही होता है। जो डर है ना, उसका मतलब इसने रहना था, तो उसको ही देख पा रहा है, तो उसको देख नहीं पा रहा, उस मंजर को नहीं देख पा रहा। हमारे इर्द गिर्द बाहर कोई भी वजह जो आके गन खड़े लेके आपके सामने खड़ा हो जाए, ये कोई बीमारी आ जाए, किसी भी इस किस्म की कोई चीज आ जाएगी, डर नेचुरल चीज है। नाउ फर्क कहाँ पे आता है? जो गुरु है ना वो उसको समझाता है कि डर तो इसका मतलब है कि हमेशा यहीं पे है और हमेशा यहीं पे रहेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू देखना छोड़ दे। अब आंख खोल के देख के, हाँ डर कायम है, अब मंजर देख। वो आंख खोल के कहता है कि बाकी पूरे डर का उसने सिर्फ रियलाइजेशन की है कि हाँ डर तो एक होता है। फर्क क्या है? इस एक लाइन को जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि डर जो है कोई भी तरह के नहीं, वो एक एंटिटी है, एक चीज है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। हमारे साथ एक मसला है, हम हर चीज के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। ये अरसलान मैं हूँ, ये बॉडी, ये सब कुछ मैं हूँ, अंदर की सब चीज़ें, अंदर की जो थॉट्स हैं वो मैं सोच रहा हूँ। और क्या कहते हैं, ये सारा जो पैसे होते हैं ये पैसे मेरे हैं, मैं इस जगह पे काम करता हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चर। हम हर चीज़ के साथ अपनी आइडेंटिटीज जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ क्रश होती है ना, हमें लगता है हम गए, मेरे पास जो आज चीज़ें हैं वो आगे जाके मैं मर जाऊँगा, किसी और के पास हूँ। इसी तरह ना हम इस दुनिया में कुछ लेके आए होते हैं ना, हमने कुछ लेके जाना होता है। जो चीज़ें मेरे आज काम आ रही हैं कल किसी और के काम आ रही होंगी, दैट्स हाउ इट इज़। तो मैं चीज़ों के साथ आइडेंटिटी क्यों बनाऊं? ये सब एंटिटीज,
इसी तरह मैं इस बॉडी के अंदर हूँ, एक कॉन्शियस हूँ, मैं इसको भी एक्सप्लोर करता हूँ। मैं इसके थ्रू इर्द-गिर्द की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करता हूँ, दैट्स इट। जो डर है, ये इसका पार्ट है, मेरी इंस्टिंक्ट में है, ये करोड़ों साल लाखों सालों से जो है ना इवॉल्व होता हुआ ये अंदर बनाया। ये एंग्जायटी डिसऑर्डर भी जो है ना, या एंग्जायटी जिसको बोलते हैं, ये भी एवोल्यूशन के अंदर ये हमने एक डेवलप की हुई चीज़ है, ठीक है? तो ये तो इधर ही रहनी है, मैं इसको नहीं कहीं पे भेज सकता। रियलाइज़ करना कि हाँ, ये तो इधर ही है, रहे इधर ही। नाउ मुझे सामने का मंज़र भी देख, मुझे और चीज़ें भी देख। सिर्फ़ आपकी जो रियलाइज़ेशन है ना, मैं अक्सर बहुत बात बोलता होता हूँ, जब किसी से कोई गलती हो जाती है ना, तो या आपसे कभी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जो गलत हो जाए और उसके बाद आपको गिल्ट आ जाए, तो तभी मैं एक बात बोलता होता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इट्स गुड कि अगर आपको ये मौका मिल जाए कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, उससे जाके माफ़ी माँग लो, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी नहीं आपके सामने मौका रहता कि आप माफ़ी माँग लो। तो तब द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि क्या आपने कॉन्शियसली उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया, देख लिया। इसी तरह आपके अंदर के जो जज़्बात हैं, आप सिर्फ़ एक दफ़ा गौर करना शुरू कर दो, आपको गुस्सा आ रहा है। आप जिस टाइम कॉन्शियसली देखोगे ना कि मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। या आप ये समझ लो कि गुस्सा कहीं पे होगा, बट आप सिर्फ़ आपकी रियलाइज़ेशन से ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह फ़ियर्स के साथ भी। आपने जिस टाइम ये जानना शुरू कर दिया ना कि यार ये ठीक है, ये मैं हूँ और मुझे इस टाइम फ़ियर आ रहा है, दैट्स इट। आपकी वो जो इंटेंसिटी है ना, अब जब दोबारा मंज़र देख रहा है ना, ये नहीं कि वो ब्रेव हो गया है। उसने सिर्फ़ रियलाइज़ कर दिया कि ठीक है, आई एम फ़ियरफुल, मुझे डर लग रहा है, बट मैं मंज़र भी देख, और फ़ियर जो है ना वो मेरे अंदर एक नॉर्मल अमल है, जो रहेगा। सो ये एक स्पिरिचुअल वे है कि रियलाइज़ करना कि आप हो, आपके अंदर ये इमोशंस हैं, उन इमोशंस को लेके कॉन्शियस हो जाना। हमारे साथ ये अब लोग मुझे हम सिम्प्टोमेटिक बात करते हैं, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है पर मैं ये आखिरी पॉइंट बस ले जाऊँ। हम ना सिम्प्टोमेटिक बात कर रहे होते हैं, ओह मेरी भूख चली गई, मैं मेरी नींद चली गई, मुझे नींद नहीं आती है, मैं परेशान रहता हूँ, मुझे हर वक्त थॉट्स आते रहते हैं, हर वक्त घबराया रहता हूँ, मुझे पसीने आते हैं, मुझे लगता है मेरी टांगों बाजुओं में जान चली गई है, मुझे सांस लेने में दुश्वारी होती है, मेरा स्टोमक ख़राब हो गया है, वो ठीक नहीं होता, ये फलाना वाला, ये बहुत सारी चीज़ें। अब मसला ये कि ये सारी के सारे जो हैं आपके बॉडी रिस्पॉन्सेज हैं फियर्स को लेके, जिस इसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो आप सिर्फ रियलाइज करो कि हाँ, मैं कहते हैं जब फियरफुल होता हूँ मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मेरा सांस जो है ना आना मुझे तेज हो जाता है या खींच के लेना पड़ता है, तो ये मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करिए। ट्रस्ट में जिस दिन आपने कॉन्शियसली इस चीज़ को देख लिया ना, आपका ये जो एंग्जाइटी अटैक होता है ना, इसकी इंटेंसिटी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो ठीक है, मैं इस टाइम घबराया हूँ और मेरी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर रही है, दैट्स इट। आपको खुद आइडिया होगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी टूट जाती है सिर्फ इस रियलाइजेशन से कि हाँ ठीक है, इस टाइम मैं डरा हूँ। अब लोग मेरे से एक ही क्वेश्चन बार बार करी जाते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। वो सिर्फ ये रियलाइज करें, थ्रू दिस वीडियो मैं सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि बीमारी हो या ना हो, इतना खौफ कि आप बार बार उस चीज़ को पॉइंट आउट करी जाएं, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए। बीमार हो ठीक है, हम जाएंगे, हम जाके इलाज करवाएंगे, हम डॉक्टर से दवाई लेंगे, हम अपना को टेस्ट करवाएंगे, दैट्स इट। इसी तरह ही होता है ना। ये इतना ज़्यादा खौफ क्यों? इसलिए सबसे पहली चीज़ मैं अपने बारे में ये बोलता हूँ कि मुझे जब किसी चीज़ के बारे में इतना होना, मुझे सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि पहले ये खौफ कहीं दफ़ा हो जाए। मैं बीमारी का इलाज या और चीज़ों का इलाज बाद में करूँगा, जो भी मुझे प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कोई मैं लाख मसले मसाइल हैं, पर ये खौफ नहीं मेरे अंदर होना चाहिए। आप भी जब भी कोई आपको लगे ना कि इस टाइम मुझे कुछ हो तो होगा तो नहीं, मुझे ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं, हाँ वो यार ये काम बाद में करूँगा, कि मैं डर इतना क्यों रहा हूँ, मुझे इसको ठीक कर। आज इतने पैगाम है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।